सो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल। आज लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि हमारे पास डिफरेंट केसेस थे, जिन केसेस में हमने ये देखा कि हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है जब करंट पास करती है और उस मैग्नेटिक इफेक्ट की कितनी वैल्यू होती है और वो वैल्यू किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसके साथ कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जो डिफरेंट रूल्स हैं, जैसे आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, जैसे आपने स्नो रूल पढ़ा, स्विम रूल पढ़ा, वो रूल्स कैसे यूज होते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट दैट इज मूविंग थ्रू द कंडक्टर। सो आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current, कौन सी करंट, दैट इज पासिंग, कहां से, पासिंग थ्रू अ सर्कुलर, थ्रू अ सर्कुलर कॉइल। और सिंगल सर्कुलर कॉइल को हम नाम दे सकते हैं लूप। तो अगर हमारे पास एक लूप हो, एक सिंगल सर्कुलर कॉइल, कॉइल क्या होती है, ये घुमावदार, ये अगर हमारे पास ये सिंगल, अगर हमारे पास एक सिंगल सर्कुलर कॉइल या लूप हो तो उस सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अगर उस कॉइल में करंट पास कर रही है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम करंट कैरिंग लूप की। तो आपके पास ये लूप है, सर्कुलर लूप है जिसमें करंट मूव कर रही है। मान लीजिए करंट इस एंड से एंटर की और इस एंड से लीव कर रही है। सो दिस करंट की डायरेक्शन हुई ये हो गई आपकी करंट की डायरेक्शन। अब मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में, आपके पास राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल यहां भी यूज कर सकते हो। आपने जिस जगह भी आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो सिंपली उस जगह से कंडक्टर को पकड़ लो जाके। तो कंडक्टर आपने पकड़ लिया, किस तरह पकड़ना है, इस तरह से पकड़ लेना है कि जैसे मेरे हाथ में एक पेन है और पेन की टिप जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट दे रही है। क्या दे रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट दे रही है। तो तब मेरी ये उंगलियां किसकी डायरेक्शन देंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। देखिए अब ध्यान से, अब ये जो नीचे करंट जा रही है इसको अगर मैं कंडक्टर को पकड़ूं जाके, तो मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगी मेरी डायरेक्शन, ये हो जाएगी मेरी डायरेक्शन किसकी, कि मेरे जो हाथों में मैंने पकड़ा हुआ है पेन, उसका जो टिप है वो नीचे की तरफ है। तो मेरा इस तरह से लूप बनेगा, इस तरह से लूप बनेगा। तो ध्यान में देखिए, अगर इसी तरह से लूप आप बनाते हो तो यहां पे मैं आपके साथ क्या बना दूंगा, इसके आगे पीछे लूप को पकड़ के रखिए। क्या करना है आपने, लूप को पकड़ के रखना है, आपने उसी तरह से पकड़ के रख लेना है आपने। तो बात समझ आ रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सर्कुलर कंसेंट्रिक लूप्स बन जाएंगे, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब आपको समझना क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे कैसे। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमने लूप क्यों बनाया, बिकॉज टू इंक्रीज द मैग्नेटिक इफेक्ट। इससे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक इफेक्ट। जो मैग्नेटिक इफेक्ट था उसको इंक्रीज करना है। कौन से मैग्नेटिक इफेक्ट को इंक्रीज करना है भाई, वो वाला मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज करना है जो आपको प्रोड्यूस हुआ था, किसके कारण प्रोड्यूस हुआ था, ड्यू टू स्ट्रेट कार। जो स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमने उस स्ट्रेट जो लंबी तार थी, उस लंबी तार को हमने बेंड करके उसकी बना दी कॉइल। तो
सर्कुलर कॉइल जो होती है एक्चुअली वो स्मॉल स्ट्रेट वायर्स का ही एक हिस्सा होती है, उसको बेंड करके हमने सर्कुलर शेप दी होती है। तो बात समझ आ रही है आपको? तो ईच स्मॉल स्ट्रेट सेक्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, इसका हर छोटा छोटा हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो बात समझ आ रही है आपको? तो इसी तरह इसके हर एंड पे इस तरह कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी और वो दे रही होंगी डायरेक्शन। तो यहां पे ये नीचे वाली साइड, जो नीचे वाला हिस्सा होगा, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी उनके कारण यहां पे ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। मैं आपको फिर से ये डायग्राम बना के देता हूं अलग से कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक कॉइल में। तो भाई जो इसका लोअर एंड होगा, जिस अगर करंट की डायरेक्शन ये है तब की बात कर रहे हैं, तो अब हमारे पास यहां पे सर्कुलर फील्ड लाइंस बनेंगी इस तरह से। नीचे वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ की डायरेक्शन ऐसी होगी और ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। तो ये कुछ ऐसी फील्ड लाइंस का हिस्सा होंगी, ये इस तरह से, और ये होंगी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हिस्सा। तो है ना, अपर और लोअर एंड पे दोनों एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अपोजिट है और हमें दो डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। जिस भी जगह पे आप ए डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो सिंपल तरीका, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ अ टैंजेंट। तो आपको क्या करना है, वहां पे टैंजेंट प्लॉट कर लेना है उस जगह पे। तो फिर से बात वही आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन देगा, मैंने आपको अभी बता दिया, यू आर गोइंग टू हैव अ राइट हैंड थंब रूल। मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से, आपको एक बना के एक अलग सा वीडियो बना के आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था। सो आपने सिंपली अभी भी बता रहा हूं, आपके सामने है कि आपके हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, पेन की टिप जो है अगर मैग्नेटिक जो करंट है उसकी डायरेक्शन बता रही है और टिप की डायरेक्शन में ही आपका थंब है। तो थंब को पकड़ना है तो थंब बाहर की तरफ जा रहा है, और जो आपने पेन पकड़ा हुआ है मुट्ठी में, जो मुट्ठी बनाने वाली उंगलियां हैं, उंगलियां देंगी आपको डायरेक्शन किसकी, उस मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देंगी। ठीक है, डन। ये हो गई डायरेक्शन की बात। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो सबसे पहले फैक्टर्स कौन से हैं जिन पे मैग्नेटिक इफेक्ट डिपेंड करता है। नंबर वन क्या है, करंट। करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, करंट का अमाउंट कितना है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया किस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है आई पे। जितना आई ज्यादा होगा, जितना करंट ज्यादा होगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा होगा। नंबर टू, अब यहां पे कॉइल स्ट्रेट नहीं है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल या उस सर्कुलर वायर का रेडियस जितना है, तो बी जो है, जितना सर्कुलर वायर का रेडियस बड़ा होगा इतना मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डन। थर्ड वन, अभी मैंने आपको सिंगल लूप बताया वायर का, अगर इसके साथ मल्टीपल लूप्स हों, मत मींस योर वायर माइट बी बेंड लाइक दिस, लाइक अ स्प्रिंग, और दो एंड्स इस तरह से आ जाएं, जितने ये एक टर्न हो गया, दो टर्न, 3 4 5 टर्न, जितने टर्न्स ज्यादा होंगे, जितने टर्न्स ज्यादा होंगे इतना इफेक्ट ज्यादा। सो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, तो बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। तो अगर हम कंबाइन करेंगे तो बी जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई अपॉन आर। ठीक है, जब आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे, बट यू आर गोइंग टू हैव दैट बी वैल्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये कांस्टेंट है, और 2 पाई आई अपॉन आर। तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू आएंगी, आपको अभी यहां तक ही रखी। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू थी, यहाँ पे जो म्यू अपॉन 4 पाई है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू है भाई 10 रेज़ टू पावर -7। की वैल्यू कितनी है, 10 रेज़ टू पावर -7। यूनिट है टी फॉर टेस्ला, मीटर पर एम्पेयर, ये हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे। तो ये बात समझ आई आपको कि मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या है, कब, जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है, करंट जो है वो एक सर्कुलर कॉइल में मूव कर रही।
अगर कॉइल की लूप एक से ज्यादा हो जाएं तो मैग्नेटिक, बहुत ही आसान, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड क्या होगा भाई। अब क्वेश्चन पहला, सोलेनाइड क्या होता है? क्या होता है? SOLENOID। तो सोलेनाइड क्या है? सोलेनाइड क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें ज्यादा हो। तो ये बन गई लूप्स, जिसके बहुत सारे लूप हो, बहुत ज्यादा लूप हो, हर लूप दूसरे से इंसुलेटेड हो, उसे कहते हैं सोलेनाइड। तो जब भाई सोलेनाइड को जोड़ा जाता है एक डीसी बैटरी के साथ, इसके साथ जोड़ा जाता है डीसी बैटरी के साथ, मींस उसमें से करंट काई जाती है पास, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दिस इज गोइंग टू बी योर बैटरी। जब ये करंट पास होती है तो करंट की डायरेक्शन होगी ये। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी, करंट जब मूव करेगी तो इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, प्रोड्यूस होंगी, मींस इसके आगे पीछे क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब मैं बताता हूं कि उनकी डायरेक्शन, उनका प्रोपोर्शन कैसा होगा भाई। इसी तरह जैसा कि उसमें था, केस में, सिंगल कॉइल में, ये ये अब ये जो ऊपर वाला है, इसको और मैं आपको समझाता हूं। ये आपका अपर लूप बन गया। अपर लूप्स कुछ इस तरह से बनेंगे, इसी तरह से ये लोअर लूप्स बनेंगे। ध्यान रहे ये लूप्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना हो, एक लूप नहीं होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ लूप्स होंगे। यहाँ पे डायरेक्शन ये होगी और यहाँ पे डायरेक्शन ये होगी, याद रहेगा। ऐसे ही मल्टीपल लूप्स बनेंगे। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अब ध्यान रहे, यहां से ये करंट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, ये लूप बन रहा है, यहाँ पे ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है ये, इसमें भी सेंटर से, सेंटर में सेम है, अंदर से जब जा रहा है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, बाहर आते ही उल्टी होती जा रही है। तो ये वाला एंड जिस साइड से करंट इंटर करती है, दिस एंड इज गोइंग टू बी साउथ, एंड दिस यहां से लीव कर रही है, दैट इज योर नॉर्थ पोल। तो आपका ये सोलेनाइड किसकी तरह बिहेव करेगा? कौन से वाला मैग्नेट बताया था मैंने, जिसके दो पोल्स होते हैं? पोल्स तो सभी के होते हैं। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में भी फील्ड लाइंस इसी तरह बन रही थी। क्या बन रही थी? फील्ड लाइंस भी इसी तरह बन रही है। तो बात समझ आई आपको कि अब इसमें सबसे बड़ी अंदर वाली साइड सभी की सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है, तो अंदर यहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। कहां पे? इनसाइड अलोंग द, जैसे जैसे बाहर की तरफ आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टूवर्ड्स एंड की तरफ जाते जाएंगे तो इनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, स्प्रेड आउट होते जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर होती जाएंगी। और आउटसाइड नॉन यूनिफॉर्म होगा। आउटसाइड क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो अंदर इनसाइड, बाहर आउटसाइड। तो ये है भाई आपका क्या है आपका सोलेनाइड। तो ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। सो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, बड़ा ही आसान था। इसको अच्छे से करो। इनका मटेरियल मैं आपको देता हूं, इनके पीडीएफ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, थैंक यू, गुड बाय।